नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन विशेष पे। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा जो ग्रहों के राजा हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उसके स्वाभिमान को बढ़ाते हैं, आत्मबल को बढ़ाते हैं और दूसरों के सामने उसकी पर्सनालिटी को निखारते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रहों के राजा सूर्य देव का। वो क्या कर रहे हैं कि 16 जुलाई को मिथुन राशि को छोड़ करके जलीय राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं शाम को 4:53 से, जो रहेंगे कर्क राशि में 17 अगस्त 2021 तक। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक अग्नि तात्विक ग्रह का जलीय राशि में प्रवेश करना मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ अस्थिरताएं हैं या कुछ अशुभ प्रभाव भी है तो आपको इसका क्या उपाय करना चाहिए, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूंगा कि किस किस क्षेत्र वालों के लिए यह लाभकारी है और किस किस लोगों को थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात इस चीजों को समझिएगा। सूर्य क्या है? अग्नि तात्विक। कर्क राशि क्या है? जल तात्विक। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी अग्नि तात्विक ग्रह जलीय राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव पूर्ण रूपेण बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देखिए हम लोगों का शरीर जो है निश्चित तौर पे पूरे बैलेंस पे है। हम लोगों के शरीर में जब हीट बढ़ता है तो भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, जब हीट कमता है तो भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो सूर्य की स्थितियां भी इसी प्रकार से ही हैं। जब सूर्य जलीय राशि कर्क में प्रवेश करेंगे तो सूर्य क्या है? राजा है, प्रशासक है, पॉलिटिक्स है, किसी देश के प्रमुख जो भी हो, राष्ट्रपति तक हो, इसके सीधे रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह होते हैं और प्रशासनिक के तो सीधे ये मालिक होते हैं। तो ये जलीय राशि में जब जाएगा तो निश्चित तौर पे जो जो इस प्रकार के क्षेत्र में है उन सभी लोगों को थोड़ी सी शांति बना के रखनी चाहिए। मानसिक स्थितियों में भी, अस्थिरताओं में भी, बुरे से बुरी स्थितियों में भी अपनी कर्म क्षेत्रों को बिल्कुल एक सटीक तरीके से देखना चाहिए और बुरे से बुरे स्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, क्योंकि सूर्य सीधा पिता के कारक होते हैं और ये जलीय राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रत्येक लोगों को अपने संतान से या फिर अपने संतान को अपने पिता से या सीनियर अधिकारियों से या राज्य सत्ता के जो महत्वपूर्ण और प्रमुख व्यक्ति हैं उन लोगों से बुरे स्थितियों में भी अपनी तालमेल खराब नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए क्या है कि जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो उनसे 7वीं दृष्टि पे शनि भी बैठा हुआ है और शनि एक पापी और एक क्रूर ग्रह है और ये जो है सूर्य को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा, जिसका अर्थ ये होता है कि यह राशि परिवर्तन पे सूर्य का हो सकता है कि किसी देश में आतंकवादी स्थितियों में वृद्धि देखने को मिले, किसी देश के प्रमुख राजा की बहुत ज्यादा आलोचना हो या हत्या भी हो सकता है, या कोई विशेषकर कहीं पे जो है आतंकवादी स्थितियां ज्यादा दिख सकती हैं, या फिर किसी देश पे कब्जा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी आक्रमण की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि जब इंसान के मस्तिष्क का कारक ग्रह ही डोल जाएगा, इधर जलीय तात्विक राशि में जाएगा और उधर शनि की दृष्टि रहेगी, तो निश्चित तौर पे इंसान का मस्तिष्क नियंत्रण हट जाता है। अब यहां पे जैसे कि देखिए क्या है, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो नक्षत्रों का विशेष प्रभाव होता है। अब 16 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक जो है सूर्य रहेंगे पूर्णवसु नक्षत्र में। तो पूर्णवसु नक्षत्र के स्वामी तो देखिए बृहस्पति होते हैं। तो 16 जुलाई से 20 जुलाई की स्थितियों में तो निश्चित तौर पे उतना ज्यादा सूर्य का अशुभ प्रभाव नहीं दिखेगा। इसके बाद 21 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद इस समय शनि जो है पुष्य नक्षत्र के स्वामी होते हैं और शनि की दृष्टि भी है। हालांकि गोचर में शनि वक्री चल रहा है तो उतना ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा तो जरूर, क्योंकि जब गोचर में शनि वक्री होता है तो उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, मतलब परफेक्ट सीधी नहीं रह जाती है, तो उतना नुकसानदायी नहीं रहता है। लेकिन निश्चित तौर पे 21 जुलाई से 4 अगस्त तक सावधानी ज्यादा रखना है और फिर 5 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक ये अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी बुध होते हैं। अतः जैसे जैसे ही अपनी राशि को आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा नक्षत्रों को पार करते हुए, तो निश्चित तौर पे सूर्य के प्रभाव घटेंगे। हालांकि 25 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक जो है सूर्य बुध के साथ विराजमान रहेगा, बुध आदित्य योग बना देगा। अतः इस समय उतना ज्यादा नुकसानदायी फल नहीं रहेगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक लोगों को थोड़ा सावधान रखना चाहिए। ऐसे भी सूर्य क्योंकि पॉलिटिक्स,
प्रशासनिक अधिकारी, केमिस्ट, सर्जन, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर और किसी भी संस्था के प्रमुख के कारक होते हैं। तो जो व्यक्ति भी इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, थोड़ी आपको सावधानी रखनी चाहिए, मानसिक शांति बना करके रखनी चाहिए। हालांकि आपके कर्म क्षेत्रों में वृद्धि होगा, क्योंकि सूर्य का जो है ये मित्रगत राशि है, लेकिन अगर आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखिएगा तो आपके लिए इतना ज्यादा नुकसानदायी फल नहीं रहेगा। हालांकि जिन व्यक्तियों को भी हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, पीठ, नेत्र रोग और शरीर के बाएं अंग में थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, आप लोगों के लिए कुछ हद तक कमी तो आएगा, लेकिन लापरवाही नहीं दिखाना है। लापरवाही दिखाइएगा तो निश्चित तौर पे जलवी तत्विक राशि में सूर्य के जाने से थोड़े दिक्कत हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले एक एक करके कि सूर्य जब कर्क राशि में जाएंगे तो आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब राशिफल बताने से पहले एक जानकारी ये भी सुन लीजिए। है तो ये मेरा वीडियो लग्न पे आधारित, तो आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस महत्वपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष लग्न हुआ राशि वाले। मेष लग्न हुआ राशि वाले सूर्य आपकी कुंडली के पंचम हाउस के अधिपति होकर के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। तो जब सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो आपको भूमि मकान संपत्ति का योग बनेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में विशेष लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी। आपके बड़े संतान आपके निश्चित तौर पर तरक्की के रास्ते को खोलेगा। जिन लोगों को कई दिनों से संतान की स्थितियां नहीं हो रही थी, यानी गुड न्यूज नहीं मिल रहा था, उत्पन्न नहीं हो पा रहे थे, आपके लिए संतान सुखों में वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। आपको अपने पिता से तालमेल में थोड़ी सी स्थिरताएं बना के रखनी है। हालांकि पिता आपको सपोर्ट करेंगे। नौकरी में अचानक प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। सीनियर अधिकारियों से आपके तालमेल जो है निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी माता आपको निश्चित तौर पे हर स्थितियों में जो है सपोर्ट करने वाली रहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये भी रहने वाला है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, आप चाहते थे कि बेच दे तो वह बिक जाएगा। अब आपको लगता था मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं हार रहा हूं, मेरा कौन साथ देगा। जब यह सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपके अंदर आत्मबल निश्चित तौर पे बढ़ना चालू हो जाए, क्योंकि आपके सूर्य तो कारक तत्व हो जाते हैं पंचम स्थान के। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अगर किसी बड़े कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं वह भी हो जाएंगे। किसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे आपके शिक्षा में दिक्कत हो रही थी ग्रहण करने में, वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। अब बुरे से बुरे स्थितियों में भी बहुत पुरानी फंसी हुई सैलरी भी आपके जीवन में निकल जाएंगे। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक लगाइए, देखिए कितना लाभ मिलता है प्रत्येक क्षेत्रों में आपके लिए। मेष लग्न व राशि वाले, वृषभ लग्न व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब सूर्य तृतीय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, चतुर्थ स्थान का मालिक पराक्रम क्षेत्र में जाएगा तो लाभकारी ही फल को देने वाला होता है। लेकिन फिर भी आपको अपने छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से थोड़े विवाद हो सकते हैं, तो आपको इस समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हालांकि रिश्तेदारों के पास या भाई बहनों के पास जो आपने पैसे दे रखा था वह पैसे निकल जाएंगे। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, विवाद के साथ उस समस्याओं से भी आप बाहर निकल जाइएगा। गले के रोग से, हृदय के रोग से आपको सुरक्षा मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि बहुत पुरानी सरकारी कामकाज के फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। सरकारी ठेके वगैरह का महत्वपूर्ण लाभ आपको मिलना चालू हो जाएंगे। आपके कहीं आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा था या फिर आपके पैसे कहीं पे ऐसे जगह पे चले गए थे जो निकल नहीं पा रहे थे, तो वह निकलने की स्थितियां में भी आ जाएंगे। धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। पिता आपके हर महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे लाभ पहुंचाएंगे। आपका तीसरा संतान का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हालांकि उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। उच्च शिक्षा के साथ जीवन में आत्मविश्वासी बनिएगा और आत्मविश्वास को स्ट्रांग करके भी रखना है। और एक बड़ा निर्णय लीजिएगा, जो निर्णय से काफी समय से आप परेशान थे। फिर भी इस सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन जो है दूध में लाल रोड़ी थोड़ा मिला करके और जल मिला करके पूरा का पूरा 17 अगस्त तक शिवलिंग पे चढ़ाइए। लाभ देखिए कितना जबरदस्त आपको मिलता है। वृषभ लग्न व राशि वाले, मिथुन लग्न व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे।
होता क्या है कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके मस्तिष्क पे रहता ही है। सत्य बोलो तो लोगों को बुरा लगता है और नहीं बोलो तो लोग सोचते हैं कि ये तो दब्बू है। सारी समस्याएं तो आपके अंदर ही भगवान निहित कर देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन में पैसे को देखें या इंसान को देखें, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अपने जीवन में पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान को देते हैं, और यही भावुकता में इंसान आपको लूट भी लेते हैं, धोखा भी दे देते हैं, खास करके महिलाओं को। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जब सूर्य आपकी कुंडली के धन स्थान में जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह रहेगा कि आपकी वाणी में एक कड़वाहट की स्थितियां उत्पन्न होंगी। आवश्यक है, जब कड़वाहट आएगा तो बहुत सारे लोग कई सालों से नौकरी करवा करके आपको टॉर्चर कर रहे थे, सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। सैलरी आप अपने जिद पे बढ़ाइएगा। नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी आएंगे। आप दया की भावना में बस लगे हुए एक जगह पे कि उसका मैं कुछ करेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, करना तो है ही नहीं। आज के टाइम में तो स्वार्थी दुनिया है, सब अपने आप में जी रहा है। तो आपको नए नौकरी और नए व्यापार में अपॉर्चुनिटी जो मिलेंगे आप उसको बदल लेने वाले रहिएगा। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के भी कोई फैसले नहीं आ रहे थे, वह फैसले पॉजिटिव आने चालू हो जाएंगे। किसी प्रकार से केस मुकदमा की स्थिति ससुराल से उत्पन्न हो गई थी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सरकारी कामकाज का ठीका आपके जीवन में बढ़ जाएगा। आत्मविश्वासी आप फील करने वाले रहिएगा। छोटे भाई बहनों से लेकर के रिश्तेदारों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहने वाला है कि आपके जीवन में विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, या प्रेम संबंध आपका किसी से बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही वृद्धि देखने को मिलेंगे। आपके पिता हर क्षेत्रों में सपोर्ट करेंगे। आप बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपका आत्मविश्वास नहीं खोने वाला रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि सूर्य के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो क्या करना चाहिए आपको? कम से कम प्रत्येक दिन प्रातः काल सुबह में जो है सूर्य को जल तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। कर्क लग्न व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके कुंडली के लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे। होता क्या है कि आपको क्या है कि भावुकतावश तो हर कोई लूट लेते हैं, और कोई आपका तारीफ कर दे तो बल्ले बल्ले। लेकिन देखिए कर्क लगन और राशि वाले, सूर्य एक क्रूर ग्रह के क्षेत्र में आता है। भले ही ग्रहों का राजा है ये, लेकिन इनकी अपनी इतिहास भी तो बहुत अच्छी है नहीं। स्वयं अपनी पत्नी को छोड़ रखे हैं, अपने संतान को छोड़ रखे हैं, और निश्चित तौर पे जो संतान को ये मानते थे कर्ण को, वो इनका अपना था, लेकिन वो अपना बोल भी नहीं सकते थे। तो आपके साथ क्या होता था कि दो चार बात को प्यार से बोल दिया, हाँ हाँ तुम दुनिया का सबसे सही इंसान हो, और अपनी सारी प्रॉपर्टी बोलिए, धन बोलिए, दूसरों को दे देते थे। तो जब ये लग्न में सूर्य आएंगे ना, तो आपको थोड़ा क्रूर बनाएगा, चालाक बनाएगा, जरूरी है। और ये क्या करेगा, बड़े बड़े फैसले आप लेने चालू कर दीजिएगा। परिवार में जो नाजायज खर्च हो रहा था इस पर नियंत्रण लगाना चालू कर दीजिएगा। किसी प्रकार नाजायज रिश्ता जो आपसे पैसे लूट रही थी या लूट रहा था, आजकल दोनों चलता है, देखते हैं कलयुग है ना, तो आप सबसे पहले उस बेकार के रिलेशन से बाहर निकलिएगा, कठोर निर्णय लेने वाले रहिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कष्टप्रद स्थितियां रहेंगी, आपको संभल करके रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो है मान सम्मान में वृद्धि होगा, लेकिन वाणी पर क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पुराने फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। नौकरी या व्यवसाय में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अच्छे ऑफर आएंगे। विदेश यात्राओं का शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हेयर फॉल की समस्याएं, चेहरे पे फोड़े फुंसी की समस्याओं से निजात मिलेगा। दांत के रोगों की स्थितियां जो चल रही थी, दांत के रोगों में सुधार हो जाएगा। और इधर कुछ दिनों पहले बड़ा जो नुकसान करके बैठे हुए, उसकी भरपाई भी तो आपको करनी ही है। तो यह सूर्य के राशि परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण फल आपके लिए प्रदान होने वाला रहेगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी भी बुरे से बुरे स्थितियों में आपको क्या करना है कि अपने जीवन साथी से कलह नहीं करना है। प्रत्येक दिन लाल चंदन का या लाल रोड़ी का तिलक लगाइए, दिन बहुत अच्छा जाएगा। सिंह लग्न व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो लग्न के मालिक आपके द्वादेश हो जाएंगे, संभल के रहना पड़ेगा। सिंह लग्न व राशि वाले, देखिए आपके साथ ऐसे तो जीवन में कुछ कुछ समस्याएं होती हैं। क्या होती हैं कि आप जो है तुरंत क्षण भर में किसी पे विश्वास कर लेते हैं, और आप ये जो सोचते हैं ना कि मैं अपनी खुशी को दूसरों के अंदर खोजूंगा, कुछ ना होने वाला है। दुनिया जो है ना अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। तो सूर्य जब द्वादश हो जाएंगे तो आत्मविश्वास में तो कमी करेगा, ये तो कड़वा सच्चाई है। क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश जब द्वादश हो जाएंगे तो कौन शास्त्र कहता है कि शुभ फल देगा, हालांकि मित्रगत राशि में है। तो ये क्या करिएगा कि जैसे भी हो, क्योंकि आप बहुत चालाक है, जब आपको बुरा वक्त आता है तो आपको पहले से एहसास होता है, तो आप क्या कीजिएगा, कर्ज की मुक्ति कर दीजिएगा। विदेश यात्राओं का शुभ समाचार मिलेगा। कुछ फैसले जैसे कि आपको कहीं जा करके रहना है या फिर किसी भी स्थितियों में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बचिए ना 1 महीने। पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा तो पिता पे ध्यान देना चालू कर दीजिए, पिता से तालमेल खराब मत कीजिएगा।
शत्रुता बढ़ेंगी, आपको गुप्त शत्रु थोड़े बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या है, मैनिपुलेट भी करेंगे कुछ लोग, तो आपको चालाकी से इस समस्याओं को दूर करना है। कुछ गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा तो आप तुरंत उस पैसे को नुकसान बोल के निकल मत लीजिएगा। बाद में अपनी राशि में जब सूर्य जाएगा सिंह में, जब निश्चित तौर पे करके बाद सिंह में जाएगा, तो ये रिकवरी आपके ऊपर आना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कुछ मामलों में आपके गर्दन के पेन, सिर दर्द की समस्याएं रहेंगी। आपके बड़े भाई बहनों का या माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है और थोड़े से सम्मान में कमी मिल सकते हैं। संसार का रीत है, कभी अच्छा कभी खराब, तो आपको बच करके रहना पड़ेगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिए। थोड़ा सीरियस लीजिएगा। कन्या लगन व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपके लिए सूर्य आय स्थान में आ जाएंगे। कितना अजीब है, द्वादश का आय में आ जाना। आपको सबसे पहले बताते हैं कि विदेश यात्राओं का योग बन जाएगा। अब परिवार के ठीका तो आपके मस्तिष्क पे ही रहता है। दूसरों के लिए करो तो आप बहुत अच्छा, नहीं करो तो स्वार्थी है, सब कहानी तो आपके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या करेगा, आपके आय की स्थितियों को बढ़ा देगा। कर्ज तो हुआ है, आप कर्ज नहीं लेना चाहते फिर भी कर्ज तो हुआ है, तो कर्ज की समाप्ति कर देगा। संतान सुखों में वृद्धि आना चालू हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एडमिशन का लाभ मिल जाएगा। संतान सुखों की वृद्धि, आपके प्रथम संतान नाम रोशन करेंगे। बड़े भाई बहनों से लेकर के पिता से तालमेल में आपके विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में उच्च शिक्षा के स्थितियां दिखेंगे। बहुत अच्छे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं वह भी हो जाएगा। और बुरे से बुरे स्थितियों में आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और इतने पैसे आएंगे कि आप अपने कर्ज की समाप्ति स्वतः ही कर लीजिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो दूसरों के लिटिगेशन या केस मुकदमा के झगड़े में नहीं पड़िएगा। और कोई पुराना बेल वगैरह लेना है तो वह भी ले लीजिएगा, लेकिन मेंटल पीस बना करके रखिएगा। सूर्य की स्थितियों को बहुत ही बेहतर बना के रखना चाहते हैं तो उपाय भी आपको होना चाहिए। आपको क्या करना है कि निश्चित तौर पर 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के मध्य में जल में डालना है थोड़ा गुड़ और सूर्य को कर देना है जल अर्पित। तुला लग्न व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आय का मालिक कर्म क्षेत्र में आपका आ जाएगा। निश्चित तौर पे पिता से तालमेल अच्छे कर देंगे। बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। बहुत पुराने फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। सरकारी ठीका और सरकार से मान सम्मान की स्थितियां आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। विदेश यात्राओं से एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप जीवन के कुछ फैसले बहुत तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो उस प्रकार के तरीकों पे आप कुछ जो है फोकस करने वाले रहिएगा। लव रिलेशन में थोड़ी सी बाधाएं निश्चित तौर पे आएंगी। माता का स्वास्थ्य में थोड़ा खराबी हो सकता है या किसी बात को लेकर, एक दो बात को लेकर माता और आपके बीच में आर्गुमेंट हो सकता है। हालांकि ये सही बात रहने वाला रहेगा। कभी कभी आर्गुमेंट भी सही चीज़ों को दर्शाने वाला होता है। इसके अलावा जो है आप कहीं पे अपनी वाहन वगैरह को बेचना चाहते थे या दूसरा लेना चाहते थे, इसका लाभ मिल जाएगा। कर्ज की मुक्ति के कुछ रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। सम्मान बढ़ेंगे और किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र के या संस्था से आपको सम्मानित किया जाएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन क्या करना है कि सूर्य को जल देना है। जल में थोड़ा सा गुड़ भी डाल देना है। रविवार के दिन जो है गुड़ का खीर का सेवन तो आप कर ही लीजिएगा। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का मालिक भाग्य में आ जाएगा। लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। बहुत दिनों से जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरियां लग जाएंगी। बहुत दिनों से जिनकी व्यापार नहीं चल पा रहे थे, व्यापार चल जाएंगे। आपके व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ा इन्वेस्टर मिल जाएगा। सरकारी कामकाज से रिलेटेड है तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। पेट और पैरों की समस्याएं जो चल रही थी वो सबसे पहले समाप्त हो जाएगा। आपके पिता से तालमेल खराब चल रहे थे वह सुधर जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह सुधर जाएंगे। हृदय रोग से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी वह भी सुधर जाएंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से लेकर के रिश्तेदारों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि प्यार से बात करो तो आपको कोई वैल्यू ही नहीं देता, थोड़ा अड़ के बात करो तो लोगों को बुरा लग जाता है। और क्या हो रहा था कि मेहनत किए जा रहे हैं सालों साल से कंपनी में, लेकिन कोई लाभ जो नहीं आपको सीनियर अधिकारी होने दे रहे थे, तो अब अपने दम पे और हौसलों के दम पे अपने प्रमोशन और पदोन्नति को लेने वाले रहिएगा।
फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और प्रत्येक रविवार के दिन नॉनवेज का त्याग कर दीजिए। हो सके तो प्रत्येक दिन गेहूं अगर पंछियों को दे देते हैं या फिर मछलियों को खिला देते हैं तब तो अति उत्तम फल मिलने वाला रहेगा। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए सूर्य राशि परिवर्तन के विशेष फलों की बात करूं, देखिए धनु लग्न वाले, आपके साथ तो भगवान आपको इस कलयुग पे एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं, एग्जामिनेशन करते रहो। अब यहाँ पे सूर्य हो जाएंगे अष्टमेश। अब भाग्य के मालिक जब अष्टमेश हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा तो नुकसानदायी रहेगा ही, सभी शास्त्र बोलते हैं। तो आपको 3 मामलों में सावधान रहना है। पहला, सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। दूसरा, वाणी पर नियंत्रण रखना है। और तीसरा, आलस्यपन नहीं दिखाना है। बस इतना ही नुकसान दे सकता है सूर्य। जब आपको पहले पता चल जाए कि ग्रहों का फल क्या अशुभ होता है तो आपको निश्चित तौर पे बचाव के रास्ते खुलते हैं। और मैं शुरू से ही बोलता हूं, दूसरे के लिटिगेशन, दूसरों के झगड़े में पड़ना ही नहीं है। तो अब आपको क्या फल देगा, अगर इतना सुधार देते हैं अपने आप में तो प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। आप विदेश यात्राओं के लिए अकबका रहे हैं लेकिन सीनियर अधिकारी नहीं मानते थे, कुछ बात को बोलेंगे चुप रहिए, मुझे अपना काम निकालना है। इस धरती पे काम निकालना ही ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। युद्ध करने से तो दोनों का नुकसान होता है। तो आपको अपना काम निकालना है। अपनी गुप्त बातें दूसरों को नहीं बतानी है, पट जो बोल देते हैं ना, दूसरों को नहीं बतानी है। और इसके अलावा जो है परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। वैवाहिक जीवन और विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते भी आएंगे। लॉटरी सट्टा वगैरह का थोड़ा लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है आपके जीवन में अस्थिरताएं नहीं आएंगी। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना। पिता से तालमेल अच्छा रखिएगा, पिता कुछ बोलते हैं तो उस बातों को मानिएगा। और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्पित करिएगा। मकर लग्न व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। अष्टमेश का सप्तमेश होना पता है किस मामलों में लाभकारी फल रहेगा। सबसे पहले बहुत पुराने दाम्पत्य जीवन के विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। केस मुकदमा चल रहा था वह समस्या सॉल्व हो जाएगा। पुराने केस, कोई केस वगैरह चल रहे हैं तो वो ओपन हो सकते हैं, लेकिन चलो जो होता अच्छा होता, वो फायदे में ही बदल जाएंगे। किसी बात को लेकर के पत्नी के मध्य में जो मतभेद चल रहे थे उसमें सुधार होगा, लेकिन विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आप व्यापार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो व्यापार में परिवर्तन के योग बनेंगे। आप नौकरी को बढ़ाना, नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। बहुत पुराने नौकरी वगैरह में टर्मिनेशन की स्थितियां चल रही थी या विवाद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, सूर्य लग्न को देखेगा तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। बहुत पुरानी रुकी हुई प्रोजेक्ट वगैरह, आप कोई कंपनी वगैरह में है या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम है तो बहुत पुरानी प्रोजेक्ट जो है चल पड़ेंगे। आपके लिए विदेश यात्रा या फिर विदेशों में जो व्यापार वगैरह चलता उसमें तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। द्वितीय संतान की स्वास्थ्य की स्थितियां जो खराब चल रही थी उसमें सुधार दिख जाएंगे और संतान सुखों में वृद्धि के योग दिखते हैं। पेट संबंधित समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। हड्डी के रोग और पैरों में जो कष्ट चल रहा था मैंने बताया, इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए सूर्य तो 7वें घर में मार्केस हो जाएगा तो यात्रा सावधानी पूर्वक करनी है। अपनी वाहन वगैरह दूसरे को नहीं देना है और ना दूसरों को लेकर के चलाना है। बस इतना सावधान रखिएगा, क्योंकि जब कोई ग्रह खराब होता है ना तो चाहता है किसी तरह मनुष्य को फंसा दे और मनुष्य फंसता है और बाद में दुखी होता है तो फिर आकर के राशि फल देखता है। तो सुधर जाना बेहतर है सबसे अच्छा। अब सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पिता से तालमेल को सुधार करके रखिएगा। दूसरों को केस मुकदमा में नहीं पड़ना है। और प्रत्येक दिन प्रातः काल जो है आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व जो है लाल चना अवश्य खाना है या कोई लाल फूल और ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप कर लेना है। कुंभ लग्न व राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली में जो है 6ठे हाउस में रहेंगे। देखिए कुंभ लग्न और राशि वाले, 6ठा घर क्या है, सूर्य के कारक स्थान को माना जाता है और 7वां घर निश्चित तौर पे मार्केस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई ग्रह जब अपने कारकत्व प्रभाव में बैठेगा तो आपके जीवन साथी के क्षेत्र में तरक्की दिखने लगेंगे, आपके व्यापार में तरक्की दिखने लगेंगे, नौकरियों के लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे, पिता के कर्ज में भी समाप्ति होगा, पिता से आपके तालमेल भी अच्छे होंगे, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, प्रेम स्थितियों में सुधार देखने को मिलेंगे।
लव मैरिज में सुधार हो सकता है, मतलब परिवार वाले नहीं मानते थे, मान जाएंगे। कर्ज लेना है तो देखिए कर्ज तो मिल जाएगा, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए ग्रह बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है, अगर आप किसी नौकरी वगैरह में टर्मिनेशन की स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थी या आपको लगता था कि नौकरी चली जाएगी, हदस रहे थे, सीनियर परेशान कर रहा था, दुखी थे मन में, ये समस्याओं से निजात मिल जाएगा। आपके अंदर एक ऐसा स्थितियां उत्पन्न होंगी कि अब आपको लगेगा कि मैं जीवन में कुछ बड़ा कर सकती हूं या कर सकता हूं। आपके पति आपसे दूर निश्चित तौर पे जाने की स्थितियों में रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंध में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास घर में सोने की रिंग पड़ी है तो कंटिन्यू इस उंगली में पहन करके रखिए, नहीं तो तांबे का, और नहीं तो प्रत्येक दिन जल में थोड़ा सा गुड़ और रोड़ी डाल करके सूर्य को अर्पित करिएगा। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और राशि वाले, जब सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली में पंचम हाउस में आ जाएंगे। देखिए सूर्य तो आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान के कारक हैं और रहेंगे पंचम हाउस में। अब भावेश षष्ठे सूर्य शुभ होता है तो निश्चित तौर पे कर्ज की मुक्ति करवाएगा, ये आत्मविश्वासी बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा। यही तो नहीं है, इसीलिए तो बार बार कर्जदार बन जाते हैं, तो ये बनाने वाला रहेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेंगे। नौकरी वगैरह के लिए ज्वाइनिंग लेटर का डेट नहीं मिल रहा था तो वह ठीक हो जाएंगे। आपके प्रशासनिक क्षेत्र में एक प्रभाव बढ़ेगा, आप मनचाहा जगह पे आपके प्रमोशन ट्रांसफर भी हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से लेकर के छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। शत्रुता परेशान करके रखे हुए थे तो वह भी समाप्त हो जाएंगे। आप कोई बड़े कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं, उसके संभव योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। आय की स्थितियों पे दृष्टि है, आय पे स्थान पे दृष्टि है सूर्य का, तो बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा पेट, पैर और गले के रोगों में सुधार देखने को मिलेगा। संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे, हालांकि विवाह के लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। और पाचन शक्ति की समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलेंगे। आपके बड़े संतान आपके नाम रोशन करने वाले रहेंगे और जीवन में आप बहुत ही स्वावलंबी और आत्मविश्वासी फील करिएगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मीन लग्न और राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? मीन लग्न और राशि वाले, आपको प्रत्येक दिन जल में डालना है लाल पुष्प और सूर्य को जल अर्पित कर देना है। और 17 अगस्त तक रविवार के दिन गुड़ का खीर तो खाना ही खाना है, दान नहीं करना है, खाना है। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के मध्य में सूर्य जो अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, इसका मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष साझा किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जाते जाते अनुरोध भी कर लेते हैं आपसे, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, आपका दिन हमेशा मंगलमय हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।